हेलो दोस्तों। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स। अलाइड एंगल क्या होते हैं, कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, तो इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन ये एक्चुअली इसमें ज़्यादा फार्मूलाज है। तो जैसे हमने नए नए फार्मूले देखे तो अपने को लगता है बहुत हार्ड है। तो बस आपको क्या है, सिर्फ जो फार्मूले है आपने उसको याद करना है। तो अगर वो आपको याद हो गए तो आपको सारे जो सम्स है बहुत ही सिंपल जाएंगे। तो कभी भी ये चैप्टर जब मैं अभी चालू करूँगा, जो भी फॉर्मूलेज है वो आपने एक पेज पे अच्छे से लिख के वो आपने याद करना है। और आप जहाँ पे आपका जो रूम है उसके वॉल को आपने उसको सेट करना है। जैसे आप उठोगे, जैसे ही मुँह धोने लगोगे तो आपने वो फार्मूले देखना है। तो चलो स्टार्ट कर दे। तो ट्रिग्नोमेट्री बोले तो क्या है फार्मूले, आपको ये जो कॉमन चीज़ है ये याद रहना है। जैसे कि साइन थीटा, बाद में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये यही नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन बनाएंगे। तो ये जो है साइन, ये है हस्बैंड। ठीक है, ये क्या है, ये हस्बैंड। तो मैं क्या करता हूँ इसको, और इसका वाइफ कौन सा है, कोसेक। ठीक है, ये इसका वाइफ है। साइन हस्बैंड, कोसेक वाइफ, ऐसे याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा हस्बैंड हो गया और सेक क्या हुआ, उसका वाइफ। अभी क्या बचा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हस्बैंड और ये पत्नी कौन है उसकी, कॉट है। ठीक है, साइन हस्बैंड है, कॉस हस्बैंड है, टेन हस्बैंड है। तो हर एक का एक एक वाइफ है एक दूसरे को। ठीक है, ये बन गया अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। ये आपने बस याद करके रखना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी हम लेंगे साइन हस्बैंड लेंगे। ठीक है ना, अभी इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका ये है हस्बैंड, इसका वाइफ कौन है, कोसेक है। साइन, साइन का वाइफ कौन है, ये देखो ये एरो दिख रहा है आपको, कोसेक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोसेक थीटा, इसको डिवाइड बाय वन करना। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कोसेक थीटा। मतलब आपको इस बेस पे आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको याद नहीं रह रहा ना, तो क्या करना, आपने बस ऐसा लिखना है और आपने ये फॉर्मूला बनाना है। अभी मैं आपको बनाने का सिखा रहा हूँ कैसे बनाना। ठीक है, अच्छे से सिंपल टेक्निक यूज़ कर से, सिंपल टेक्निक यूज़ करके हम कैसे बना सकते हो देखेंगे। ये हो गया साइन। फिर बाद में दूसरा फार्मूला क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा हस्बैंड है। ठीक है, कॉस क्या है, हस्बैंड है, वाइफ क्या है उसका, सेक है। तो यहाँ पे लिखो सेक थीटा डिवाइड बाय वन, वन डिवाइड बाई सेक थीटा। मतलब ये आपको ये फॉर्मूला में लिखना है। ठीक है, फिर बाद में क्या है, कॉस होने के बाद टेन थीटा है। तो लिख दो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन का वाइफ कौन है, देखो यहाँ पे टेन का वाइफ कौन है, कॉट है। तो इसलिए हमने कॉट थीटा ले लिया वाइफ। ठीक है, फिर बाद में क्या है, क्या हो गया अपना, टेन थीटा हो गया। अभी क्या है, कॉट थीटा। अभी ये देखो कॉट थीटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा है, तो लिख लो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा कौन आएगा, उसका हस्बैंड, कॉट क्या है, वाइफ है, तो उसका हस्बैंड कौन है, टेन थीटा। तो बस आपको क्या करना है, ऊपर का नीचे करना है, नीचे को ऊपर करना है। तो यहाँ पे लिख दो टेन थीटा। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मैंने समझाया। तो बस ये आप क्या करना, याद रखना है टेक्निक हस्बैंड एंड वाइफ का। उसमें आपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन याद किया तो कितना फार्मूला आपको याद रह रहा है। देखो ये बहुत हार्ड रहता है याद करने में। जो रट्टा मारते हैं ना उसको अच्छा रहता है, लेकिन जिसको रट्टा नहीं मारना है ना तो ये टेक्निक को यूज़ कर सकता है। ठीक है, फिर बाद में क्या है, सेक थीटा है। तो लिख लो यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा। आप बताओ अभी क्या आएगा, कमेंट करके बताओ मेरे को क्या आएगा इसका।
सेक थीटा का हस्बैंड कौन है, कॉस थीटा, तो इसको हम 1/cos थीटा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी और एक फॉर्मूला बाकी है कोसेक का। सही है, सेक हो गया ना, सेक हो गया, अभी क्या है, कोसेक का है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक का हस्बैंड कौन है, साइन थीटा है, तो 1/sin थीटा। बस इस रिलेशन से आपने कितना फार्मूला निकाला, देखो 1 2 3 4 5 6 फार्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी इससे और फार्मूले कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये पोर्शन हो गया, ये एक फार्मूला का। ठीक है, अभी इसी बेस पे हम क्या करेंगे, और फाइन हस्बैंड और वाइफ का ही रिलेशन लेंगे। ठीक है ना, यही रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का। तो यहाँ पे क्या है, साइन है, सही है ना, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा। ये हो गया एक फार्मूला। अब ये दूसरा फार्मूला, दूसरा रिलेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो ये है साइन थीटा, साइन थीटा का वाइफ कौन है, कोसेक थीटा, इसको क्या है वाइफ उसका, कोसेक थीटा। तो एक दिन क्या होता है, ये जोरों से झगड़ते, एक दूसरे से मारा मारी करते, फाइटिंग हो जाता है इन दोनों में, क्या होता है, फाइटिंग होता है। क्यों, बस फैमिली मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं डालता हूँ 1। ठीक है, सेम जैसे कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये दोनों में प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हो और एक बच्चा पैदा करते। ठीक है ना, अभी देखो ये हो गया साइन थीटा का। सेम अभी कॉस थीटा ले लो, तो कॉस थीटा का वाइफ कौन है, देखो सेक थीटा है, सेक थीटा, ये दोनों में हो जाता है प्यार। तो क्या होगा, प्यार होने के बाद क्या होता है, बच्चा होता है इनको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हो गया बच्चा इनको। ठीक है, तो मतलब अभी देखो इसके बेस पे हमने ये फार्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ का रिलेशन याद करो। एक अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ मैं, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है बचा अपना, टेन थीटा। टेन थीटा हस्बैंड है और उसको वाइफ क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये भी दोनों एक दूसरे से प्यार करके मोहब्बत करके हो जाता है शादी, हो जाता है बच्चा। ठीक है, इनको भी एक बच्चा हो जाता है, सारे को क्या होता है, एक बच्चा हो जाता है। तो चलो ये हो गया प्यार मोहब्बत वाली बात। ठीक है ना, ये प्यार से शादी से बच्चा हो गया इनको। अभी और एक हमारे पास फॉर्मूला है। अभी चलो ये हो गया, अभी ये ख़त्म हो गया अपना, ये एक सेक्शन हो गया अपना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बॉलीवुड फार्मूला याद करेंगे। कौन सा फार्मूला, बॉलीवुड। तो इसको हम बोलेंगे बॉलीवुड फार्मूला। तो बॉलीवुड फार्मूला क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बॉलीवुड, बॉलीवुड फार्मूला। मतलब बॉलीवुड क्यों नाम दे रहा हो, क्योंकि क्या है, लोगों को बॉलीवुड फिल्म देखना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो बॉलीवुड फार्मूला याद करना है आपने। यहाँ पे लिखो बॉलीवुड क्या है अभी, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया टेन का। अभी सेम कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा, उसका एकदम अपोजिट आएगा, इसी का ही अपोजिट ये आएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया बॉलीवुड फार्मूला। तो मतलब टैन थीटा निकला तो उसका कॉट थीटा का अपोजिट करना है बस यहाँ पे। चलो ये एक हो गया अपना, चलो ये तो हो गया। अभी अभी हमने क्या करना है, अभी ये तो आपको मालूम हो गया तीन, इसके रिलेशन से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन से ये बना, फिर दोनों प्यार किया हस्बैंड वाइफ ने तो बच्चा हो गया, ये फार्मूला बन गया, ये बॉलीवुड फार्मूला है टेन थीटा कॉट थीटा का। और अभी आपको क्या करना है, और एक फार्मूला याद करना है, कौन सा वाला, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करना ही करना है, रट्टा मार के याद करो, कुछ भी याद करो। अभी ये फार्मूले से आप फिर से 2-3 फार्मूले बना सकते हो। देखो अभी ये हो गया मेन मास्टर फार्मूला। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी इसी के ऊपर हम कितना फार्मूला बनाते हैं, देखो अभी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, देखो
यहाँ पे लिखूँगा कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ये साइन स्क्वेयर थीटा क्या है प्लस में है, तो इधर जाके क्या बनेगा माइनस में, साइन स्क्वेयर थीटा। चलो ये हो गया। अभी सेम, अभी कॉस स्क्वेयर निकला, अभी साइन स्क्वेयर थीटा रखेंगे सिर्फ। साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर क्या है प्लस में है, तो इधर जाके इधर गया तो क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। देखो एक फॉर्मूले में आपने दो फॉर्मूले आ गए, ठीक है। चलो ये एक हो गया अपना। और एक आपको क्या करना है, याद क्या करना है आपको, दूसरा फॉर्मूला याद करना है आपको, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये एक आपको क्या करना है फॉर्मूला याद करना है, रट्टा लगा के करो कुछ भी करो लेकिन याद करो ये वाला फॉर्मूला। अभी इससे भी हम क्या करेंगे और दो फार्मूला बनाएंगे, तो वो कैसे बनेंगे आप ही बताओ मेरे को। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है tan स्क्वेयर थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सेक स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा। अभी ये क्या है 1 प्लस में है, इधर जाके क्या बनेगा माइनस में, तो ये बन गया एक फार्मूला। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 1 रखेंगे सिर्फ, ठीक है 1 रखेंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ पे tan क्या है प्लस में, इधर जाके क्या बनेगा माइनस में बनेगा, tan स्क्वेयर थीटा। चलो चलो इससे फिर भी दो फार्मूले बन गए अपने, ठीक है। अभी आपने और एक क्या करना है, और एक फार्मूला याद करना है आपने, कौन सा वाला, ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। आपने इसको भी क्या करना है रट्टा लगा के पाठ करो, याद रखना इसने आपने, ठीक है। तो सेम आप बताओ मेरे को अभी इसका आंसर क्या आएगा। अभी क्वाट स्क्वायर रखेंगे जैसे कि वैसा, कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे इज इक्वल टू क्या है कोसेक है, तो कोसेक जैसे का वैसा लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ पे 1 प्लस में है, तो इधर आने के बाद इज इक्वल टू इधर आए तो क्या आता है -1 आता है, आपको तो मालूम है हो, ठीक है। ये एक बन गया। अभी 1 को रखेंगे जैसे कि वैसा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अभी एक क्वाट इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये चलो फिर से लिखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब एक फार्मूले से आप कितना फार्मूले बन गए आपके, देखो बस ये एक याद करना है, ये एक याद करना है, ये याद करना है, याद याद, बस 3 फार्मूले से देखो 6 फार्मूले आपके क्रिएट हो गए। तो ऐसे फार्मूले देख के डर मत जाना, आपने प्रैक्टिस करना और क्या करना, आपने एक पेज पे प्रिंट आउट करना ये सारे के सारे फार्मूलेज ना, और आपने क्या करना जब भी आप सम सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, कुछ भी एग्जांपल सॉल्व करोगे, तो ये जो पेजेस है ना पूरा पेज, पूरे फार्मूले के पेज वो आपने सामने रख के जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपने उसको देखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लागू होगा, वो आपने देखना है और वैसे आपने आगे आगे जाना है। तो ऐसा करोगे आप प्रैक्टिस से, तो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप भी एकदम परफेक्ट बन जाओगे। तो स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता है, सर जो टीचर रहते हैं उनको भी नहीं आता है, क्योंकि वो भी सीख के फिर उनको मालूम हो जाता है। तुम भी अभी फ्रेशर हो, तुमको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपने जो फार्मूलेज है वो याद करने का मैक्सिमम ट्राई करना है, और जो भी पेजेस है वो सब में फार्मूला लिख के आपने सामने बैठ के हर एक एग्जाम्पल में आपने उसको फॉलो करना है। अभी हम क्या सीखेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना। अभी हम तो ये ट्रिग्नोमेट्री सीख गया, अभी क्वाड्रेंट क्या होता है वो मालूम करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट क्या रहता है, देखो क्वाड्रेंट आपको मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेंट कुछ नहीं, बस देखो ऐसे एक ऐसा इसको बोलते क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे आई फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलरेडी आपने 10वीं को सीखा होगा ये। तो ये यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री, ऐसा एक सर्कल रहता है, सही है। तो इस सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट रहते हैं।
तो टोटल एक सर्कल कितना रहता है 360 डिग्री का, 0 से स्टार्ट होगा और 360 डिग्री में एंड होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। तो चलो इसको आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या करना है आपने, एक फिर से एक क्वाड्रेंट निकालो ऐसा, ठीक है। इसको बोलेंगे, अभी इसको एक सिंपल तरीका है याद करने का। यहाँ पे लेंगे ए क्वाड्रेंट ए, यहाँ पे लेंगे यस, यहाँ पे लेंगे टी और यहाँ पे लेंगे सी। तो आप बोलोगे ए यस टी सी क्या है, मतलब ये याद करने के लिए लिखेंगे आफ्टर, ए मतलब आफ्टर, एस मतलब स्कूल, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। कोई भी आदमी क्या करता है, पहले स्कूल में जाता है बाद में कॉलेज में जाता है, तो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये ऐसे याद रखना है। तो जो भी ए आएगा, तो ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री, जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री आप लोगे, साइन लगे, कॉस लोगे, टैन लगे, कोसेक लगे, सेक लोगे, तो जो भी थीटा आएगा उसका सब का सब पॉजिटिव में आएगा, उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर ये एस, एस मतलब क्या, आफ्टर स्कूल, स्कूल का ऐसे, ठीक है। तो एस को क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा का वाइफ क्या रहता है, जो मैंने आपको बताएगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का वाइफ क्या रहता है, कोसेक थीटा रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है ये रहता है प्लस। जब भी साइन और कोसेक आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। अभी फिर बाद में क्या है, देन, देन कॉलेज है ना, तो टी का मतलब क्या है, टैन, टैन थीटा। और टैन थीटा का वाइफ का नाम क्या है बताओ, कॉट थीटा, भूलना मत, वाइफ के नाम याद रखना कभी भी, ठीक है। तो ये टैन थीटा और कॉट थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अभी ये क्या है, कॉलेज, कॉलेज का सी, सी मतलब क्या है, कॉस थीटा, और कॉस का वाइफ क्या है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये जैसे फोर्थ क्वार्टर में आएगा कॉस थीटा सेक थीटा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, एक टेबल निकालेंगे, टेबल निकालता हूँ मैं यहाँ पे एक, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, बाद में कॉस थीटा, बाद में क्या रहता है, साइन कॉस टैन कोसेक थीटा, बाद में क्या रहता है, सेक थीटा कॉट थीटा, सही है। ये सब टेबल रहता है। तो लिखो टेबल, टेबल के बाद में यहाँ पे जो नॉन एंगल बोलते हैं हम इसको, जो 0 डिग्री जो अपने को मालूम है, इसको हम नॉन एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो अपने को पता है क्या एंगल है, 0 के बाद क्या आता है, 30 डिग्री आता है, ठीक है। फिर बाद में क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, बाद में 60 डिग्री आएगा, बाद में क्या आएगा, 90 डिग्री, सही है। मतलब ये 0 30 45 60 90 उसके आगे बहुत रहता है, लेकिन उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना भी आपने याद रखा तो भी चलता है, ठीक है। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, इसमें देखो अभी 90 है, तो फाई यहाँ पे क्या है, पाए, तो मतलब पाए मतलब क्या, देखो ये है 0, ये रहता है हमेशा, ये रहता है 0, और ये क्या रहता है, पाए, ठीक है। तो मतलब 0 90 180, मतलब पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 180 पकड़ने का, ठीक है। अगर आपने 180 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे रहता है पाई बाय 2, अगर 180 डिवाइड बाय 2 किया तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 3 किया, 180 डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये पाई बोले तो 3.14 ऐसा नहीं पकड़ना, ठीक है ना, इसको 180 पकड़ना। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 4 किया तो 45 आएगा, यहाँ पे पाई बाय 6 किया तो 30 डिग्री आएगा। करके देखो, पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 6 करो, यहाँ पे जो मैं बताया 0 और ये रहता है पाई, ठीक है। तो ये 0 को क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा। तो देखो अभी
इसमें तो आपको सबसे क्या याद करना है, इसमें सिर्फ एक ही याद करना है, ये नॉन एंगल आपने लिखना है 0, 30, 45, 60, 90, बस ये नॉन एंगल रहता है। और ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये आपने याद करना है, ठीक है, बस ये रखना है। और बाद में आपने क्या करना है, साइन थीटा कभी भी शुरू होता है 0 से, ठीक है, और एंड होता है 1 से, ये याद रखना है, 0, 1, ये तो आपको मालूम हो गया। फिर बाद में क्या करना है, इसका 1 का हाफ करना है, कितना आता है 1 का हाफ, 1/2 आएगा, सही है। अगर 1/2 लिखा, फिर 1 लिख के √2 करो इसको, ठीक है। फिर बाद में √3 ऊपर और 2 नीचे करो, √3 ऊपर, ये क्या है √3, हाँ ये मैं यहाँ पे अच्छा लिखता हूँ, यहाँ पर है √3 / 2, ठीक है। ये क्या हुआ √3 / 2, सही है। तो बस आपको ये रो है ना, ये आपने याद करना है, बस एक रो, अगर ये आपको याद हो गया तो आपको पूरे का पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखो ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसका रिवर्स डालना है, कॉस थीटा को क्या करना है 1 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 लिखो, बाद में क्या है 1/√2, बाद में 1/2 और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, बस ऐसा हो गया ये। अभी टैन थीटा, तो टैन थीटा का क्या फॉर्मूला रहता है, देखो टैन थीटा कैसे हम लिखते हैं, टैन थीटा = साइन थीटा / कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू है 0 है, ठीक है, साइन थीटा का क्या वैल्यू है 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 0 / कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है 1, तो 1, 0 / 1, तो क्या आएगा आंसर, 0 / 1 किया तो आंसर क्या आएगा, टैन थीटा का 0 आएगा ना, सही है, 0 / 1 किया तो आंसर टैन थीटा का 0 ही आएगा। फिर बाद में अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या है 1/2 है, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है √3 / 2। अभी इसको ऊपर लेके गए तो ये क्या आएगा, डिवाइड में है तो इधर जाके क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब ये कैसे आएगा, देखो ये आएगा ऊपर जाएगा ये, तो ये कैसे होगा 1/2 √2/√3 होगा, ठीक है, 2/√3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 क्या बचेगा 1/√3, 1/√3 बचेगा। सेम अभी इसी में करो 1/√2, देखो 1/√2 डिवाइड बाय कॉस थीटा का क्या वैल्यू है √3 / 2, तो यहाँ पे आएगा √3 / 2 आएगा, सही है। तो ये जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 2 / √3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो अभी अपने को क्या निकालना है, टैन थीटा का ये वैल्यू निकालना है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू है, देखो यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 डिवाइड बाय, और कॉस थीटा का क्या वैल्यू है 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2, तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 1/√2 इंटू √2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल, और 1 / 1 = 1 आता है, सही है, तो यहाँ पे 1 आएगा। सेम अभी यहाँ पे निकालो, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा का क्या वैल्यू है √3 / 2 डिवाइड बाय 1/√2, सॉरी ओनली 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 2 डिवाइड बाय 1, तो ये 2 कैंसिल होगा, और √3 डिवाइड बाय 1, तो हम इसको क्या लेंगे, सिर्फ √3 हम लिख सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू √3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 0 और 1 है, तो साइन थीटा क्या है 1 है और डिवाइड बाय 0 है, तो 1 से 0 डिवाइड बाय होता है क्या, 1 डिवाइड बाय 0 होता है क्या, तो ये आएगा इन्फिनिटी, इसको क्या आएगा इन्फिनिटी, कैलकुलेट मार के देखो 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी आपको शो करेगा,
तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है। अभी सेम कोसेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला है अपना। तो देखो अभी यहाँ पे 1/sin थीटा, साइन थीटा का क्या है, 0 है, 1/0। तो अगर 1/0 किया आपने तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्फिनिटी। बस आपको अभी लिखने का ज़रूरत है, सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इन्फिनिटी लिखना है। फिर अभी सेम आपको सेम ऐसे ही करना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला क्या है अपना, कोसेक का 1/sin थीटा, तो इसमें साइन थीटा का क्या है, 1/2 है। तो 1/1/2, ये 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब 2/1 होगा सिर्फ, तो 2 हम बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अपना आएगा आंसर 2। सेम आप अभी इसको निकालो, इसका आंसर आएगा √2, इसका 2/√3 और इसका आएगा 1। आप निकाल के देखो, अभी जैसे मैंने निकाला ना, ये आपके फॉर्मूले में आपको डालना है, ये वाला फॉर्मूला में डालना है आपको। ठीक है, ये हो गया कोसेक का। अभी फार्मूला क्या करना है आपको, सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, चलो सेक थीटा का फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इसका रिवर्स लेना है। तो यहाँ पे क्या है, कोसेक का सेक, मतलब को हटा दिया तो सेक बचेगा, सेक बचेगा तो उल्टा लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर √2/√3 है, तो 2/√3 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और इन्फिनिटी यहाँ पे। चलो सेक ऑटोमेटिक हो गया। अभी क्या करना है अपने को, कॉट निकालना है। ठीक है, तो कॉट को क्या करेंगे हम, इसका रिवर्स लेंगे, किसका, कोसेक का। हम क्या करेंगे, इसका कोसेक का रिवर्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, हमने कोसेक को कोसेक का लेना, तो कॉट को किसका लेना है, टैन का लेना है। तो टैन का क्या है वैल्यू देखो, रिवर्स में यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1/√3 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो चलो ये वैल्यू हो गया अपने। बस ये आपको, ये फॉर्मूला में आपको सारे चीज़ मालूम हो जाएगा, बस ऐसे याद रखना है आपने। तो ये π/6 ऐसा ही, आप कभी भी कुछ चलेगा आपका एग्ज़ाम, तो आपने ऐसे फॉर्मूले, टेबल बीबल, जो जो आपको याद आ रहा है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन, और लास्ट पेज में आपने ये सब बना के रखना है। मतलब जैसे ही पेपर आपके हाथ में आएगा, तो आपने टाइम बचने के लिए ये बस आँख बंद करके फटाफट फटाफट ये कैलकुलेशन आपने करके पेपर में लिखना है, मतलब आपको बाद में भूल नहीं जाएंगे आप, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत आसानी से याद आएगा। तो थोड़ा सा आप टेक्निक यूज़ करो, और ये जो है सारे फार्मूले ऐसे डेली प्रैक्टिस करो, ये फार्मूले सब लिखने के मन से ना, डेली प्रैक्टिस करो लिखने का, हर एक फार्मूला ऐसा याद करके लिखने का ट्राई कर लो। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते। चलो दोस्तों, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे प्रूव दैट साइन π/2 + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो आंसर है ये है क्या, मतलब ये जो आएगा, तो ये प्रूव करके दिखाना है, ये है कॉस थीटा है, मतलब ये जो है यही कॉस थीटा है। बस अपने को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये है ए और ये है बी, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, ए, और इसको क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मूले मैच होगा, ये मैच होगा साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी। दोस्तों इसमें हमने क्या किया था, ये आपको मैं फार्मूला नहीं दिखाया मैंने, तो पहले हम ये फार्मूला सीखेंगे, बाद में ये सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो फार्मूला देखेंगे। अभी जो कंपाउंड एंगल के जो फार्मूलेस थे, तो आपको क्या करना है, फार्मूले याद करना है। तो देखो साइन ए प्लस बी, पहले मैं क्या करता हूँ साइन ए प्लस बी, बाद में साइन ए माइनस बी, साइन साइन लिया, फिर बाद में कॉस लेंगे, कॉस ए प्लस बी, बाद में कॉस ए माइनस बी। चलो ये है बेसिक साइन साइन कॉस कॉस, हो गए। तो इसमें टोटल 6 फार्मूला रहते, तो चलो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला ये आएगा साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस लिख लो, बाद में कॉस ए इंटू साइन बी, एक टाइम साइन कॉस, बाद में कॉस साइन, उल्टा रिवर्स करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अभी सेम साइन ए माइनस बी, इसमें भी सेम आएगा, सिर्फ साइन आपका चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो ये एक फार्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिया। अभी कॉस में देखो, कॉस ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे प्लस है तो ये इसको अपोजिट आएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्या आएगा, साइन ए साइन बी। चलो अभी कॉस ए माइनस बी सेम, अभी उसका भी कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये अपना हो गया पार्ट। तो अभी देखो यहाँ पे याद कैसे करने का, यहाँ पे देखो क्या है डिफरेंस, सिर्फ साइन का है। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस, तो ये क्या है, मेल फीमेल है ना, हस्बैंड वाइफ है, तो सोसाइटी सपोज है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हस्बैंड वाइफ कपल रहते हैं ना सोसाइटी में, तो अलाउड है हस्बैंड और वाइफ को रहने को, तो इसलिए प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। यहाँ पे देखो सोसाइटी में बोल रही माइनस है, कपल यहाँ पे साइन कॉस कपल है, तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वही है। अब यहाँ पे साइन डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि मेल कॉस ए कॉस बी मेल मेल नहीं ले रह सकते, ठीक है, मेल मेल ये कपल नहीं हो सकते ना, यहाँ पे साइन कॉस ये कपल हो सकते, लेकिन कॉस कॉस ये दोनों कपल नहीं हो सकते, इसलिए इसको क्या किया सोसाइटी ने, नेगेटिव अपोजिट साइन दे दिया। अगर यहाँ पे प्लस है तो सोसाइटी ने क्या किया, उनको अपोजिट साइन दे दिया। तो यहाँ पे भी देखो ये सोसाइटी में कॉस में, ये देखो कॉस ए कॉस बी है, तो मतलब ये दोनों भी मेल है, दोनों भी हस्बैंड है, मतलब मेल मेल कपल नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी का माइनस साइन था, लेकिन इनका सोसाइटी ने ये अलाउड नहीं किया इनको दोनों को रहने को, इसलिए इनको अपोज किया, अपोज किया मतलब तो अपोजिट साइन दे दिया, बस ऐसा याद रखो ये साइन, ठीक है। फिर बाद में वो ये हमारे टोटल 4 है, और 2 फार्मूले याद करना है आपने, जो 2 है, tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हो गया। और क्या है फॉर्मूला देखो, tan ए माइनस बी सेकंड, तो आपको क्या करना है, सेम लिखना है, tan ए यहाँ पे माइनस है तो माइनस tan बी डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, tan ए tan बी सही लिखा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिया, 1 माइनस, तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस लिया, बस इतना ही चेंजेस है, ठीक है। ऐसे ही आपने याद करके रखना है इसको।
चलो ये हो गया। तो ये जो 6 फॉर्मूले मैंने दिए 1 2 3 4 5 6, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते, एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है, सपोज यहाँ पे दिया फाइंड cos 105 एंगल, ठीक है। इसको आपको cos का 105 डिग्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो जो स्टैंडर्ड एंगल रहता है, अभी ये अननोन एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोल सकते इसको। तो स्टैंडर्ड एंगल क्या रहता है, जो कि हमने चार्ट में देखा था। चार्ट में हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड एंगल चार्ट में हमने देखा था 0 30 45 60 90, ये था अपना स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 0, बाद में 45 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या हुआ अपना, ये हुआ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। तो अभी ये 105 स्टैंडर्ड है क्या, नहीं है। तो मेरे को ये अभी आपको इसको स्टैंडर्ड एंगल में बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस को कॉस जैसे कि वैसे लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो कॉस को कॉस लिखा। अभी इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है 105। तो ये कौन सा वैल्यू लेने के बाद ये 105 एडिशन आएगा, बताओ। तो देखो 60 प्लस 45 क्या आएगा आंसर, 105। तो हम लेंगे एक एंगल 60 प्लस 45, ठीक है। अगर इसका आपने एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा 105। तो मतलब आप इसको ऐसे लिखने का, स्टैंडर्ड एंगल में रखने का, ठीक है। फिर आप भी देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कॉस, ये देखो कॉस ए, ये क्या है 60 मतलब ए, प्लस को प्लस 45 मतलब बी। तो ये फॉर्मूला आएगा अपना यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, जो हमने पहले देखा। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। आपको ऐसे फॉर्मूले डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएंगे, तो ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, आपको सब कुछ याद रहेगा। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये है ए, 60 क्या है, ए है, बी क्या है 45 ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, कॉस ए क्या है 60 ए इंटू कॉस बी क्या है 45 ए माइनस साइन ए क्या है 60 ए साइन 45 ए। चलो ये क्या हुआ, अपना एंगल हुआ। यहाँ पे डॉट डॉट किया मतलब ये एंगल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस 60, अगर आपने कैल्सी में भी अगर मार के देखा कॉस 60, तो आपको आंसर आएगा पॉइंट में, ठीक है ना। कॉस 60 मारा तो आपको आंसर आएगा पॉइंट में। लेकिन जो साइंटिफिक कैल्सी रहता है उसमें एक ऑप्शन रहता है, मैं वो वीडियो बनाऊंगा, आप उसका, आपको चार्ट याद भी नहीं है तो आप कैल्सी में इसका 1/2 1/√2 ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सपोज़ आपने कैल्सी में मारा, सपोज़ अगर आपने कैल्शियम मारा कॉस 60, तो क्या आएगा आंसर 0.5 आएगा। लेकिन वो साइंटिफिक कैल्शियम एक ऑप्शन रहता है, वो आप 0.5 को वो डायरेक्ट 1/2, जो अपना चार्ट का वैल्यू हमने देखा था ना, यहाँ पे चार्ट किधर है अपना, ये देखो ये चार्ट यहाँ पे कॉस 60, तो ये क्या है आंसर 1/2। तो आपने इसको आप डायरेक्ट कैल्शियम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये लेक्चर में लेके आऊँगा वो कैसा निकालने का, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। तो मैं अभी मेरे पास वो साइंटिफिकली कैल्सी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता था ये कैसा करने का, ठीक है। वो एक ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट आप 0.5 को ये इस फॉर्म में ला सकते हो 1/2, डायरेक्ट उसमें टाइप किया तो वो आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो कॉस 60 का क्या वैल्यू है, कॉस 60 का चार्ट में क्या वैल्यू है, देखो कॉस 60 है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, ठीक है। फिर cos 45 का चार्ट में क्या एंगल है 1/√2, ठीक है, माइनस साइन 60 का √3/2 है, और साइन 45 का क्या है 1/√2। चार्ट में देखो यही आएगा, या आप कैल्शियम भी डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट में मत लिखो, ऐसा ऐसे वैल्यू में लिखो, ठीक है ना, वैल्यूज़। फिर बाद में देखो यहाँ पे 1/2 इंटू √2, ये मल्टीप्लिकेशन में ना, तो 1 1 1 आएगा, 2 इंटू √2 आएगा, माइनस 3 इंटू 1
√3 डिवाइड बाय 2 इंटू √2, ठीक है। ये हुआ आंसर अपना। फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्या आएगा, इज इक्वल टू किया तो इसका आएगा 1 माइनस √3, क्योंकि दोनों भी सेम बेस है तो यहाँ पे एक ही बेस लेंगे हम, 2 डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो ये हुआ अपना फाइनल आंसर। चलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन ब्रैकेट में पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो चलो हमें क्या करना है, ये देखना है ये इज इक्वल टू ये है क्या नहीं, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये साइड है और राइट हैंड साइड ये साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। यह है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी क्या क्या है, आपको दिमाग में याद आना चाहिए। अभी ये कौन सी फॉर्मूला में बैठेगा, साइन A प्लस बी में बैठेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, साइन A इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बोले तो पाई, ए बोले तो क्या है पाई, और बी बोले तो क्या है थीटा। तो चलो इसमें डाल देते, साइन ए क्या है पाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए क्या है पाई, तो पाई लिख दो, और इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है थीटा है, तो बी का वैल्यू हम थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, साइन पाई, तो मैंने आपको बताया था साइन पाई का वैल्यू क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। जैसे कि आपको मैं पहले बोला था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, ये देखो 0 और यहाँ पे पाई, ये 0 ये क्या रहता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये क्या रहता है 360 डिग्री रहता है, ये पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या आएगा -0, इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -0, तो -0 साइन पाई का वैल्यू क्या आएगा -0, तो -0 मतलब क्या 0 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 0 डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस पाई का क्या वैल्यू आएगा, कॉस पाई का वैल्यू आएगा -1, ठीक है। वो आपने फॉर्मूला में देखो, कॉस पाई इज इक्वल टू -1 आता है इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी 0 इंटू कॉस थीटा, 0 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू कुछ भी ले लो तो 0 ही आएगा ना अपना आंसर। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, और क्या बचा साइन थीटा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा अपना साइन थीटा। तो ये क्या हुआ RHS इज इक्वल टू क्या है RHS, मतलब देखो यहाँ पे क्या आंसर था अपना माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ पे भी क्या आया माइनस साइन थीटा आया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों चलो हम अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये क्या है tan 85A माइनस tan 40 1 प्लस tan 85 इंटू tan 40 है, ठीक है। तो ये आपने को क्या दिया, ये सम दिया, तो हमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, tan का फार्मूला है, लेकिन tan का तो फार्मूला है, लेकिन tan में क्या है, तो tan में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे ये माइनस साइन है, ठीक है ना, इधर यहाँ पे क्या है प्लस है। तो मतलब क्या हुआ, ये tan A माइनस tan B, tan A माइनस B, ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या आता है अपना, देखो सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं tan A माइनस tan B, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो A क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू क्या है 85, और B इज इक्वल टू क्या है 40, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा,
अभी ये हुआ अपना फार्मूला, ये क्या हुआ अपना, ये हुआ फार्मूला। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो है पूरा सिस्टम उसको उठा के इधर लेके आऊँगा ये साइड में। तो मैं लेके आऊँगा और उसके अंदर वैल्यू भी डालूँगा। तो ये क्या है यहाँ पे, फर्स्ट tan है, तो tan लिखो, a का वैल्यू क्या है 85 है, तो 85 लिखो, माइनस को माइनस लिखो, tan को tan लिखो, और b का वैल्यू क्या है 40 है, 40 डिग्री को 40 डिग्री लिखो, डिवाइड बाय को डिवाइड बाय लिखो। यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan a का 85 इंटू tan 40, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वैल्यू। तो अभी अपना बचा क्या इधर, ये देखो ये बचा, तो मैं क्या इधर लेके आऊँगा ना इसको इज इक्वल टू के। तो ये है tan ए का वैल्यू क्या है 85 माइनस बी का 40। तो अभी क्या आएगा आंसर, tan 85 माइनस 40 क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो tan 45 का मतलब क्या होता है, tan 45 का मतलब होता है 1। तो आप बोलोगे tan 45 का कैल्शियम मार के देखो, उसमें भी आएगा। और अपना जो चार्ट है उसमें भी मैंने ऑलरेडी निकाला था, देखो tan 45 क्या है, ये देखो tan ये है और 45 ये है, तो क्या है आंसर 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। हाँ दोस्तों, अभी ये हम फाइनल ये सम सॉल्व करेंगे जो हमने बीच में छोड़ के दिया था, क्योंकि ये आपको फॉर्मूले दिया नहीं था। तो देखो इसमें क्या होगा, ये प्रूव दैट साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन ए प्लस, अभी क्या करना है मेरे को, प्रूव दैट करना है, ये जो वैल्यू इसके बराबर कॉस थीटा है ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो अभी जो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू है π/2 और बी इज इक्वल टू है थीटा, ठीक है। तो एल एच एस इसको बोलेंगे, आर एच एस इसको बोलेंगे। तो एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, साइन π/2 प्लस थीटा, क्या है π/2 प्लस थीटा, इसको ब्रैकेट डाल दिया। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे, कौन से फॉर्मूले डाल देंगे, ये वाले। तो साइन क्या है, साइन ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है ना, तो मैं यहाँ पे π/2 लेता हूँ, ठीक है, इंटू कॉस बी क्या है थीटा, बी का वैल्यू क्या है थीटा, तो थीटा यहाँ पे साइन प्लस का तो प्लस ले लो, कॉस को कॉस ले लो, ए क्या है π/2 है, तो π/2 ले लो, इंटू साइन बी क्या है थीटा है, तो थीटा को थीटा ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू साइन π/2। तो कोई भी साइन π/2 आया तो 180 डिवाइड बाई 2 क्या आता है 90 आता है, तो साइन 90 क्या आएगा 1 आएगा, साइन 90 क्या आएगा 1 आएगा। तो कैसे 1 आएगा, कैल्शियम मार के देखो, नहीं तो अपना चार्ट देखो, ये देखो साइन 90 क्या है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस π/2। तो कॉस π/2 का क्या आएगा वैल्यू, ये देखो कॉस π/2 मतलब ये ऊपर, π/2 मतलब 90, कॉस 90 π/2 मतलब क्या 90 आएगा, तो कॉस 90 क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। चलो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, 1 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, और 0 इंटू साइन थीटा क्या आएगा 0 आएगा, तो कॉस थीटा बस इतना ही आएगा। तो कॉस थीटा देखो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा मिला। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो हमने ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो मतलब ये क्या हुआ, ये प्रूव हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर एच एस, यहाँ पे एल एच एस मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हुआ अपना प्रूव हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मैं थोड़ा मोटिवेट होके ना और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऐसे सम आपके लिए मैं बना सकता हूँ। मेरे को 20 कमेंट चाहिए, 20 कमेंट दिया तो मैं आगे का भी ये आप बोलोगे तो मैं वो भी नेक्स्ट सम ले लूँगा।